पर और मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंजाब से प्रताप सिंह बाजवा भी हैं सुशील, और वो उस वक्त मौजूद थे जब ये अप्रत्याशित हंगामा हो रहा था सदन में। पहला सवाल ये कि इतने महत्वपूर्ण और इतने संवेदनशील विधेयकों पर संसद में चर्चा होती है और जिस तरह की परिस्थिति और हंगामे में ये बिल पारित कराया गया, आपको नहीं लगता है गलत संदेश गया है देश में जिस तरह से कानून की बनाने की प्रक्रिया चल रही है संसद में? पहले तो देखिए, पहले तो यही बात, क्योंकि मैं लीड स्पीकर था ऑपोजिशन का, तो मैंने पहले यही बात तोमर साहब को पूछी कि तोमर साहब पहले इस बात का जवाब दीजिए। 1 लाख आदमी आज हिंदुस्तानी जो कोरोना वायरस का शिकार हर रोज हो रहा है। चाइना जो है इट इज ब्रीदिंग डाउन योर नेक। ये चोर दरवाजे से ये बिल लाने की जरूरत क्या थी? सारा देश तो जूझ रहा है कोरोना के साथ और चीन के साथ। आज आपको 73 साल ये बिल नहीं आए, तो अगर 6 महीने और इंतजार हो जाता तो क्या था? सो ये बेसिकली समझ आई कि ये चाहते थे कि हालात का एडवांटेज लिया जाए, और हालात का एडवांटेज आज देख लिया लेकर। अच्छी चर्चा हुई, कुछ नहीं हुआ, मगर डिप्टी चेयरमैन खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ये मैं बात कहना चाहता हूँ ऑन कैमरा। ये डिप्टी चेयरमैन साहब से सभी ये कह रहे थे कि आप वोट करवाइए। He was not willing. डिवीजन मांग रहे थे। He was not willing to give a division because at that time, उस टाइम पर कांग्रेस और ऑपोजिशन के वोट जो थे वो बीजेपी के लोगों से ज्यादा थे। और जब इन्होंने ये असेसमेंट लगा ली कि अगर डिवीजन हुआ तो ये बिल्स गिर सकते हैं, गवर्नमेंट डिफीट हो सकती है, तो उन्होंने ये हंगामा उस वजह से हुआ। ये डिवीजन कर नहीं थे रहे, एमपीज उत्तेजित हो गए इस बात से, और उसके बाद वॉइस वोट करवा दी। और वॉइस वोटिंग पर भी गिनती में तब बीजेपी के आदमी कम और ऑपोजिशन के ज्यादा। पर जिस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली डिप्टी चेयरमैन पर है। लेकिन जिस तरह का कंडक्ट रहा, कुछ विपक्ष के सांसदों का माइक छीना गया, डिप्टी चेयरमैन के टेबल पर जाकर अर्जियां फाड़ी गई, डॉक्यूमेंट्स फाड़े गए, वहां पर हंगामा किया गया, कुछ लोग टेबल पर चढ़ गए, ये कंडक्ट तो भी तो गलत था। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कंडक्ट सही था, मैं कंडेम करता हूँ, मगर बात ऐसे कीजिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? ये वाकयात क्यों हुए? क्योंकि डिप्टी चेयरमैन ने जो डेमोक्रेटिक हक है अपोजिशन का उसको खत्म किया। जो एक प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी के उसको आज तबाह किया। ये तो हमें बहुत, मैं समझता हूँ, अफसोस की बात है। आज ऐसा लगा जैसे हम किसी म्यूनिसिपैलिटी की मीटिंग में बैठे हुए। ये कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि सीनियर मोस्ट हाउस राज्यसभा में ये, तो दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। ये ट्रेडिशंस है डेमोक्रेसी की। ऑपोजिशन हैज अ वेरी राइट फॉर डिवीजन। अगर आपने ये काम ही करना है तो आप फिर आपको ये पार्लियामेंट बुलाने की जरूरत ही नहीं है। आप बाहर से ही हुक्म दे दिया करिए कि हमने तो ये पास कर दिया बिल। आगे आपकी क्या रणनीति होगी, क्योंकि किसान अभी भी कुछ राज्यों में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखो, ये हमारी रणनीति नहीं है। ये हमारी वजह से किसान बाहर नहीं निकला, किसान अपनी वजह से निकला। किसान को ये पता है हमारी डेथ लाइन है, ये लाइफ लाइन है जिसको ख़त्म करने की कोशिश है इस गवर्नमेंट की। और मैं ये भी गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि ये पंजाब और हरियाणा के किसान हैं भाई। ये पहली सरकार नहीं है जो उनके सामने झुकी है। ये किसी ऑपोजिशन के कहने पर कोई ऑपोजिशन लीडर इनकी कोई स्टेज पर ना गया, ना किसान जथेबंदियों ने अलाउ किया। मैंने आज भी तजवीज़ दी है एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, स्टेक होल्डर से बात की थी। आपने तो बात की सुखबीर सिंह बादल से और उसकी बीवी से। स्टेक होल्डर किसान है लाखों जो हरियाणा और पंजाब के यहाँ, और वो किसान जिन्होंने 55 साल देश का पेट पाला। हमारे नौजवान बच्चे वो फ्रंटियर पर लड़ रहे हैं चीन के और पाकिस्तान के साथ, और आप ये 2 लोगों से बात कर और वो भी आपके साथ खड़े नहीं हुए। अब आपकी क्या रणनीति होगी? कानून तो पारित हो चुका है राज्यसभा में। हमारी रणनीति तो जो भी डेमोक्रेटिक एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस है उनके साथ लड़ने की है, और जहां तक ये किसानों का विरोध है उसकी हम बाहर से मदद करें। क्योंकि किसान ये कह रहे हैं, हमें किसान जथेबंदी है कि हम किसी राजनीतिक लीडर को अपनी स्टेज पर नहीं आने देंगे। तो ये मैं समझता हूँ उनका संघर्ष बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि 55 साल अब इस सरकार ने उनका इस्तेमाल कर जैसे बुजुर्गों को होता है, माँ और पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं, नौजवान बच्चा सभी कुछ उनसे ले लेता है और फिर कहता है कि अब इनका कोई फ़ायदा तो है नहीं, इन दोनों बूढ़ों का बिस्तरा उठाओ और गैरेज में डाल दो। अब पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को ये गैरेज में डालने का प्रोग्राम बनाया, और पंजाब और हरियाणा के फार्मर जो हैं वो दम रखते हैं। जी, हमसे बात करने हम के लिए गुरुओं, पीरों और पैगंबरों की धरती से हैं, ये डरने वाले लोग नहीं हैं। इनके साथ बात की जाए, इनकी जेन्युइन बातें मानी जाए, इनका जो आकांक्षाएं दूर किया जाए अगर गवर्नमेंट चाहती है, नहीं तो अदरवाइज
इसका नुकसान हो। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो अब ये मांग प्रताप सिंह बाजवा कर रहे हैं कि अब भी जो किसानों की शंकाएं हैं, जो उन्हें डर है इस कानून को लेकर, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और कृषि मंत्री को उनसे बात करनी चाहिए। निश्चित तौर पर संसद में कानून भले पारित हो गया हो सुशील, लेकिन जो बहस है और जो सवाल हैं इन दोनों विधेयकों को लेकर वो खत्म होते नजर नहीं आ रहे हैं सुशील। जी, और जितनी लंबी बहस इस पर होनी चाहिए थी, दरअसल इतना छोटा सत्र है कि वो हो नहीं पाई। हर प्रावधान को लोगों के सामने बताया जाना चाहिए था खोलकर, क्योंकि देश के अनाज उत्पादन करने वाले किसानों से जुड़ा, देश के जो अन्नदाता हैं उनसे जुड़ा हुआ मसला है। शुक्रिया हिमांशु, बहुत बहुत।